अस्सलाम वालेकुम जी। अली ख़ान एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। ले जी, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू हो चुका है और उस दौरे के नताइज में पहला ओडीआई भी खेला गया जो कि पाकिस्तान हार गया। जय इस ओडीआई को हम बहुत से मुस्बत अंदाज से देखते हैं कि जिस तरह की बॉलिंग में स्पिरिट दिखाई गई या पाकिस्तान अपने उस जज्बे से खेला जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं। वहाँ बैटिंग की नाकामी भी सामने आई और कोई एक बैटर भी 50 रन्स भी नहीं बना सका। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों में रिजवान भी शामिल थे, इन बड़े खिलाड़ियों में बाबर आजम भी शामिल थे और इन सब के होते हुए भी जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था वो नसीम शाह था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने मैच नहीं देखा तो आप देखिएगा ज़रूर। नसीम शाह ने 40 रन्स बनाए जबकि बाबर के 37 और हाईएस्ट स्कोरर जो था वो रिजवान था जिसने कप्तान के हैसियत से 44 रन बनाए। अगर इस दौरे की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान की नई टीम है, नया जो सेलेक्टर है आकिब साहब, उनके लिए भी बहुत अहम दौरा है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें, बहुत से स्टांस जो हैं वो जस्टिफाई करने हैं। पाकिस्तान की 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ थी जिसमें से पाकिस्तान पहला हार चुका है और जीतने के लिए अगला मैच जीतना पाकिस्तान का लाजमी है। यानी कि अगर अगला पाकिस्तान दूसरा ओडीआई हार जाता है तो सीरीज़ हार जाएगा, फिर हम क्लीन स्वीप बचाने की तरफ जाएंगे। तो सीरीज़ को ज़िंदा रखने के लिए या एक्साइटमेंट को बहाल रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान दूसरे ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा जी, जहाँ बहुत सी तारीफ़ें हो रही हैं कि जी बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, वहीं अगर आप बॉलिंग में देखें तो नसीम शाह ऑफ कलर नज़र आए नई गेंद के साथ। जबकि नसीम शाह की जिस तरह की रिदम और पेस के साथ वो बॉलिंग करते हैं, वो जिस एक्यूरेसी के ऊपर फेंकते हैं कंसिस्टेंसी से, नसीम जनरली नए बॉल के साथ इफ़ेक्टिव नज़र आते हैं। फिर आपने देखा कि नसीम को फुट इंजरी की वजह से बाहर भी चले गए। तो ये भी एक चीज़ है कि नसीम शाह के साथ एक तो इंजरी का फैक्टर जो है वो हमेशा क्रॉसलिंक रहता है। दूसरी चीज़ है कि उनकी खैर बैटिंग में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया लेकिन नया बॉल अच्छा ना करना पाकिस्तान के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ कि हम जीता हुआ मैच हार सकते थे, हार गए। क्योंकि जीता हुआ इसलिए कह रहा हूँ कि 155 पे 7 हो चुके थे। अगर ऊपर से एक दो विकेटें ज़्यादा आई होती तो ऑटोमेटिकली हम फिनिश कर चुके होते मैच को। हारिस रऊफ जी एक्सपेंसिव बट डेफिनेटली विकेट टेकर ऑप्शन है और हारिस की 3 विकेटें थी जिसमें एक दफ़ा हारिस हैट्रिक पर भी आए। दैट वाज द मोमेंट के जहां पाकिस्तान ने मैच को अपनी तरफ ले गया। उसके बाद हसनैन की भी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो इतनी मज़ेदार नहीं रही। एक विकेट ज़रूर उन्होंने निकाली लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली रहे एज़ पर द कंडीशंस। इसके बाद जी सबसे बड़ा जो हमें मसला है, जो आगे आने वाले मैचेस में सबसे बड़ा कंसर्न है, वो कंसर्न बॉलिंग नहीं है फ़िलहाल। वो कंसर्न जो है वो बैटिंग है। बैटिंग बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर जिस तरह कोलैप्स करती है या जिस तरह गेंद उछलता है, उस उछाल की वजह से जो हमें दिक्कतें आती हैं वो सबसे बड़ा मसला है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप जितने भी बैटर्स देखें तो उन्हें थ्रू आउट द इनिंग्स, अगर आप इनिंग्स को देखें तो थ्रू आउट जो इनिंग्स हैं वो बाउंस और अनइवन बाउंस या एक्स्ट्रा बाउंस ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। कामरान गुलाम का डेब्यू भी हुआ लेकिन कामरान गुलाम ने आधे साथ चौका भी मारा, पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। लेकिन आप देखेंगे जब उन्होंने एच किया है तो वो तकरीबन 6 इंच हवा में थे, उड़ ही गए अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कहीं बॉल उन्हें लग ना जाए। इस तरह उनका फेस था। और इस तरह के एक दो और भी बॉलर्स थे, इस तरह सलमान अली आगा बाउंस को तो कंट्रोल कर गए, अलबत्ता वो एलिवेशन नहीं हासिल कर सके और सीधा फील्डर के हाथ में इनर सर्कल के अंदर दे बैठे। तो इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें थी वो हमें देखने में आई हैं। तो पाकिस्तान शुरू से खैर स्ट्रगल करता है, नोट अ बिग डील, बट कब तक हम इन पिचेस पे और इन बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर स्ट्रगल करते रहेंगे, इट्स अ बिग क्वेश्चन। पाकिस्तान की बैटिंग जो है ये मुझे कंसर्न नज़र आती है। अलबत्ता सेकंड ओडीआई में इसे इट इज़ एक्सपेक्टेड। ओवल की पिच के ऊपर भी बात कर लेते हैं जी। ओवल की पिच स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में तो बॉलर्स को डेफिनेटली चांस देती है क्योंकि बाउंसी ट्रैक है और मूवमेंट भी ऑफर करती है। लेकिन अगर आप 10 ओवर निकाल लें विद द पैसेज ऑफ प्ले, ओवरऑल जो विकेट है इसका जो रिप्यूट है ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो अगर आप ऊपर से नया बॉल अच्छा हैंडल कर लेते हैं तो आप अच्छे रन जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? पाकिस्तान शुड गो फॉर द चेस। नए बॉल के ऊपर फ़ायदा लें, ऊपर से 2-3 विकेटें गिराएं,
अंडर प्रेशर करें, अंडर 250 कंट्रोल करें ऑस्ट्रेलिया को, एंड देन दे हैव अ गुड चांस फॉर द चेज देयर, क्योंकि बॉल इतना ज़्यादा स्पिन होता नहीं है। सेकेंड इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, जो ओवल की एडिलेड की जो एक नेचुरल उसकी विकेट का रिस्पॉन्स है। हाँ, बाकी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बॉलर बड़ा बन जाता है और कोई भी टीम बन जाती है। वो जिस दिन हमने स्ट्रगल करना होता है, हम यूएई को भी ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं। ये हमारा जो, हमने तो यूएसए को पहला मैच अपना जिता दिया था, तो जबकि ऐसा लग रहा था कि यूएसए ना हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई बॉलिंग के ऊपर या बैटिंग के ऊपर। खैर, अलबत्ता ये सारी अपडेट्स थी। पाकिस्तान टीम को गुड लक विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम बेहतर करेगी और सीरीज़ अलाइव भी रहेगी, और ओडीआई सीरीज़ को हम थर्ड में आके देखेंगे कि कौन जीतता है और किस तरह फिनिश होती है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।